अचल अडोल माना क्या? हम बाबा को याद करते हैं, दृढ़ता से याद करें, कंडीशन से नहीं। बाबा ये हो जाए, बाबा ये हो जाए ना। एक ही कंडीशन है बस, बाबा मैं आपका बना रहूं और आप मेरे रहें। कंडीशन लगानी है तो एक ही लगाइए, बाबा मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं, बस। ये माया, ये पांच भूत, ये विकार मुझे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो भी कर्म है वो किसी ना किसी विकार के अधीन है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ, मोह, अहंकार, हम किसी ना किसी चीज के वशीभूत होकर करते हैं। लेकिन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया भाई तुम्हारे पे तो वो मंगल बैठा है और राहु बैठा है। मंगल और राहु ये तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हैं। मान लीजिए आप गए और आपने कोई आपका जो बहुत अच्छा पंडित है उससे पूछा कि बताओ भाई मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, शुरू करूं ना करूं, नौकरी लगेगी या नहीं। अब वो कहता है कि आपके ऊपर तो जी मंगल भी है और राहु भी है, या खाली राहु बैठा है, तो आपके काम में रुकावट आएगी। तो आपका दूसरा प्रश्न कौन सा होता है कि अच्छा पंडित जी फिर ये बताइए इसका राह फिर क्या करें। तो राहु आपको किधर ले गया, किधर ले गया? आप राह पूछ रहे हैं, वो कहता है आप ये यज्ञ करवा लीजिए। पंडित जी क्या लगेगा? इसमें बस 10-15 हजार का खर्चा है, आप तुरंत निकाल के ले लीजिए। तन मन धन पंडित जी को दे दिया। तो राहु अच्छा हुआ या बुरा हुआ? वो हमें भगवान की तरफ हमारा मुंह मोड़ता है, भगवान की तरफ ले जाता है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं मेरे पर तो मंगल है, मेरे पर राहु है, मेरे पर फलाना है। जितने भी हमारे ये ग्रह हैं ये केवल हमें आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं। आप भगवान की याद में रहिए, सर्वशक्तिवान शिव बाबा को अपना साथी बना लीजिए, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। जब शिव बाबा मेरा साथी है, शिव बाबा मेरा रक्षक है, मैंने उसको अपना बना लिया, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, बताइए अब ये राहु और शनि और मंगल मेरा क्या बिगाड़ेंगे? क्या विचार है आप सबको? जितने भी ग्रह हैं ये हमारा मुख भगवान की ओर मोड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है कोई भी बात है उसको शुक्रिया। मान लीजिए कोई कहता है आपके ऊपर तो मंगल है इसलिए आपका एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, वो बहुत बहुत शुक्रिया। अब टांग टूट गई, प्लास्टर चढ़ गया तो 21 दिन तो मुझे घर में बैठना ही बैठना है। बैठ के मैं बाबा को याद करूं, अव्यक्त मुरलियां, साकार मुरलियां पढ़ूं, समय सफल करूं, संकल्प सफल करूं। ना कि अरे हम तो बाबा के बच्चे हैं, फिर मेरी ये टांग क्यों टूटी। अरे बाबा के बच्चे तो आप आज बने हैं, पहले क्या थे, कहां थे? जो उधार लिया है वो तो चुकाना पड़ेगा। अचल अडोल होकर के उसको चुकाइए, खुशी खुशी से अपना हिसाब किताब चुकता कीजिए। तो बाबा के बने हैं, बाबा के बनकर रहें, बाबा की श्रीमत पर चलें, किसी भी प्रकार का संशय नहीं, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं। मेरे जैसा भाग्यवान कौन, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान।
दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, चाहे वो भारत हो या विदेश हो। ऐसा नहीं यहां ही बदल रहे हैं, सब जगह आप देखिए, वो इजराइल देखिए, ईरान देखिए, अमेरिका देखिए, किसी को भी देख लीजिए, दुनिया में कितनी हलचल है। अब आवश्यकता है, मैं बाबा का बच्चा अचल, अटल, अडोल होके रहूं। बाबा ने तो हमें सब बताया, ये बच्चे होगा। कल्प वृक्ष के सामने बैठो, बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे योग में बैठते हैं ना, इन चित्रों के सामने बैठो। तो हमें कोई भक्ति की तरह चित्रों की पूजा तो करनी नहीं है, लेकिन महसूस करना है, मैं आत्मा कहां हूं। कल्प वृक्ष के नीचे मम्मा बाबा के साथ बैठी हूं। बाप दादा की शक्तियां मिल रही हैं, और जो शक्तियां मिल रही हैं, ये मैं पूरे इस कल्प वृक्ष को भी सींच रही हूं, दान दे रही हूं। तो लेंगे भी, देंगे भी, जमा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। जितना दान करेंगे उतने वरदान हम बच्चों को मिलेंगे। तो अपनी झोली वरदानों से भरनी है। वरदान तब मिलेंगे जब मेरा निश्चय बुद्धि, कैसे, डामाडोल वाले या अडोल वाले, कौन से बनेंगे? अडोल। हम बाबा के बच्चे हैं। उस ज्ञान सागर ने, सर्वशक्तिवान बाबा ने आकर ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को ये शिक्षा दी है, हम बच्चों को लक्ष्य दिया है मनुष्य से देवता बनने का। आप बताइए, आज तक संसार में किसी ने दिया है लक्ष्य मनुष्य से देवता बनने का? जो कहते भी रहते हैं फलाने में बाबा आया, फलाने में ये आया, क्या वो समृद्धि दिलाते हैं कि सचमुच हमें देवता बनना है, सतयुग में चलना है, संस्कार सतयुगी धारण करने हैं? हमने मम्मा बाबा को देखा, अपनी बड़ी दादियों को देखा, हमारी दादियों में, आप में से भी बहुत से भाई बहनों ने बड़ी दादियों को देखा होगा। हमारी दादियों में क्या रूहानियत थी, कितनी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, हमारी दादियां कैसी थी, एकदम शांत भाव। कोई भी बात हो जाए, बाबा हमारा साथी है, बाबा बैठा है, बाबा को साथ रखो। और कोई बात दादियों के मुख से निकलती ही नहीं थी। ये हमारी दादियां ऐसी, एकदम निश्चय बुद्धि। खाली तपस्वी नहीं थी, तपस्या तो हमारी दादियों ने, बड़ी बहनों ने, भाइयों ने खूब की, लेकिन तपस्या की अनुभवी मूर्त थी। आप दादियों का चित्र देखिए, आयु में तो कोई भी छोटे नहीं है, सबकी आयु बड़ी बड़ी थी। हमारी दादी जानकी तो 100 प्लस में थी, लेकिन ज्ञान और योग का उमंग देखिए, उनके अंदर वो दृढ़ता देखिए, उनका चेहरा देखिए। आज भी देखो, दादी रतन मोहिनी जी से मिलो, भले दादी अब बोलती नहीं है कुछ भी, चेहरा देखो, शक्तिशाली योग। ऐसा बुड्ढों जैसा नहीं, ऐसे कोई ऐसे बुड्ढे बन के नहीं बैठे। हमने अपने बड़ों को, किसी को भी ऐसा नहीं देखा। दुनिया में तो देखो क्या हाल हो जाता है बुड्ढों का। दादियां देखो, रूहानियत। तो अचल, अटल, अडोल माना, जिसके अंदर रूहानियत की शक्ति है, हर कार्य में निश्चिंत है।
हर कार्य में बाबा को अपना साथी बनाया है। निश्चय बुद्धि है, उसकी याद में मस्त हैं। तो बाबा के घर से, मधुबन को हम कहते ही हैं वरदानी भूमि, यही वरदान हम बच्चों को लेके जाना है। गांठ बांध लीजिए, मैं वरदाता बाबा का बच्चा हूं, मेरी झोली जो है वरदानों से भरी हुई है। और सबसे बड़ा वरदान, स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का भंडार, सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु शिव बाबा मेरा बाबा है। ऐसे नहीं, कई बार कई भाई बहन बातें करते हैं ना, बात करते करते कहेंगे बहन जी आपका बाबा ऐसे भी तो कहता है। अरे आपका बाबा और आपका बाबा क्या कहता है? आपका बाबा क्या कहता है? बाबा मेरा बाबा है, ये भावना अंदर में पक्की, मेरा बाबा। कई मुरलियों में बाबा ने कहा बस बच्चे यही मंत्र पक्का कर लो सारा दिन, मेरा बाबा। तो कोई परीक्षा आई भी होगी तो अपने आप उसमें हम पार हो जाएंगे। कोई काम है तो बात कीजिए, वरना इस मंत्र को जपते रहिए, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। तो हमारी मनोस्थिति पक्की होगी, हमारा निश्चय पक्का होगा। हर कार्य करते हुए हम अचल अटल अडोल रहेंगे। तो बाबा के घर से ये वरदान लेके जाना,